हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, फिर एक बार परमेश्वर वचन में चलेंगे। एक बार की बात है कि क्या होता है कि 3 पेड़ थे, और वो जो 3 पेड़ थे ना, वो आपस में बातचीत करने लगे, और बातचीत करते करते ये डिस्कस करने लगे, इस बात पे वार्तालाप करने लगे कि आगे चल के क्या चाहता हूं मैं कि मैं अपने जीवन में बनूं। तो एक पेड़ कहता है कि जब मैं काटा जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा एक बॉक्स बनाया जाए और उस बॉक्स में हीरे जवाहरात रखे जाए। मैं इसलिए चाहता हूं ये कि उस हीरे जवाहरात की कीमत के द्वारा लोग मेरी कीमत भी ज्यादा समझेंगे। उसके बाद दूसरा पेड़ कहता है, कहने लगा मैं चाहता हूं कि जब मुझे काटा जाए तो एक बड़ी किश्ती, एक बड़ी शिप मेरे द्वारा बनाई जाए, और उस शिप में इतनी सामर्थ हो, इतनी बलवान शिप हो वो कि हर तूफान, हर लहरों का सामना करते हुए दृढ़ चली जाए और किसी से उसको डरना ना पड़े। तीसरी जो पेड़ था वो कहता है, मैं तो चाहता हूं कि मैं ऐसे ही ऊंचा बढ़ता जाऊं, ऊंचा बढ़ता जाऊं, कभी काटा ना जाऊं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब कोई दूसरा पेड़ मेरी तरफ देखे तो वो इसलिए देखे कि ये कितना मजबूत, कितना आलीशान है, कि इसकी शान कितनी अच्छी है, ये कितना ऊंचा है। वो कहने लगा मैं चाहता हूं कि दूसरे पेड़ मेरी तरफ जब देखे तो मुझे ऊंचाइयों पर देखे। हाँ हाँ, तीनों पेड़ों की अलग अलग इच्छाएं थी, पर क्या होता है कि एक दिन की बात है कि एक लकड़हारा आता है और लकड़ी काटना शुरू करता है। पहले पेड़ की वो लकड़ी काट रहा होता है, वो कहता है ये पेड़ बड़ा अच्छा है, मैं इसको एक काम करूंगा, मैं इसको कारीगरों को दूंगा। तो पहला पेड़ जो रहता है बड़ा खुश हो जाता है, कहता अब तो मैं जरूर बक्सा बनूंगा, जिस बक्से के अंदर क्या रखा जाएगा, हीरे जवाहरात रखे जाएंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि जब वो कारीगरों के हाथ में जाता है तो उसके द्वारा वो बक्सा नहीं जिसमें हीरे जवाहरात रखे जाए वो बनता है, बल्कि उसको जानवरों का खाना खिलाने वाला बक्सा बना दिया जाता है। उसमें एक ऐसी खाने रखने वाली, चराई रखने वाली चीज बना दी जाती है जिसमें घास और बाकी चीज खाना रखने के लिए जो गांव में जानवरों के लिए होती है उसको बना दिया जाता है। एक चराई में रखने वाला एक बॉक्स बना दिया जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें जानवर आके खाना खाते हैं, उसको लोग ज्यादा हाथों छूना ही पसंद नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो दूसरा पेड़ रहता है उसको क्या किया जाता है, उसको भी काटा जाता है। जब लकड़हारा उसको काटता है, कहता है इसकी मजबूत लकड़ियां है, मैं इसको नाविकों को दूंगा। लेकिन अब जो पेड़ रहता है बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो मैं एक बलवान शिप में चेंज हो जाऊंगा, एक बड़े जहाज में चेंज हो जाऊंगा। लेकिन जब वो नाविकों के पास पहुंचता है तो उसके द्वारा एक छोटी सी नाव बना दी जाती है। उस नाव, अब वो नाव जो थी वो बहुत बलवान नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि बड़े बड़े तूफानों को, लहरों को अपने में से अपने अंदर बैठने वालों को बचा पाए, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी। वो बड़ा दुखी हो जाता पेड़ किया, मैं जो चाहता था वो नहीं पा पाया। पहले 2 पेड़ों के साथ यही होता है, वो बड़े दुखी हो जाते। और तीसरा पेड़ जो कहता था कि मैं कभी काटा ना जाऊं, लेकिन लकड़हारा जाता है और उसकी लकड़ी भी काट देता है। लेकिन काटने के बाद उसको एक लकड़ी के लट्ठों को बना देता है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। वो एक कोने में पड़े रहते, उनको बड़ा अच्छे से तो बना देते, लेकिन कोई इस्तेमाल उस लकड़ी के लट्ठों का नहीं करता। कई साल बीत जाते हैं और क्या होता है कि जो बक्सा बना था जानवरों वाला, उसमें एक दिन एक बालक को रखा जाता है। वो बालक पता है कौन है? जिसके लिए उसके माँ बाप को कहीं पे जगह ना मिली, बल्कि चरनी और वो सराय की वो जगह जहां पे जानवर बंधे रहते थे वो जगह मिली। और हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूं यीशु मसीह के बारे में। उस लकड़ी के बक्से में जिसमें शायद जानवर का चारा रखा रहता था, आज उस जगह पे राजाओं का राजा है। इतना प्रेशियस ट्रेजर, इतना कीमती ट्रेजर जो आज तक कभी नहीं हो सकता था, वो ट्रेजर उस बॉक्स में रखा हुआ था। उसके बाद दूसरे वाले के बारे में बताना चाहता हूं आपको। एक दिन वो नाव जिसपे यीशु चढ़ गया, उस यीशु के साथ उस नाव को ले जा रहे थे। चेले डरने लगे, घबराने लगे जब लहरें बढ़ने लगी, और नाव को भी पता था कि मैं इतनी सामर्थ्य नहीं हूं कि इस तूफान वाली स्थिति में इन लोगों को जो मेरे आसपास बैठे हुए हैं, जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं, उनको बचा पाऊं। उसको पता था मैं नहीं बचा पाऊंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके अंदर एक ऐसा इंसान है जो जब खड़ा होता है तो लादी और तूफान को भी डांट के शांत कर देता है। हालेलुया। आज उस राजाओं के राजा को लेकर वो चली जा रही थी, जिसका इस्तेमाल, जो सबसे सामर्थ्य था, जो लहरों को भी नहीं डरता और किसी से नहीं डरता था। और तीसरी जो नाव थी, तीसरा जो पेड़ था ना, जिसके लकड़ी के लट्ठों को ऐसे छोड़ दिया गया था, एक दिन की बात है, वो लकड़ी के लट्ठों को कोई उठा के पहाड़ की तरफ जाता है और उसको उसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह के बारे में। आज वो 3 पेड़ जो
चाहते थे वो तो ना बन पाए, लेकिन शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, क्योंकि उस तीसरे पेड़ पे जो चाहता था कि लोग मेरी तरफ देखें, जो चाहता था कि मैं इतनी ऊंचाइयों पे जाऊं, आज उस पेड़ को, उस क्रॉस को हम सब कोई देखते हैं, और वो हमारे छुटकारे का, हमारी नजात का निशान बन गया है। इसलिए मैं परमेश्वर वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो आप मेरे साथ चलेंगे नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। जब हम अपने मार्ग पर अपने जीवन में चले जाते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि हम अपने जीवन में ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे, ये उपलब्धि हमारे जीवन में मिलेगी, ये हमें नहीं मिलेगी, इसको हम पालेंगे। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है परंतु जहां आ जाता है वहां पे क्या होता है, दूसरी चीज खत्म हो जाती है। जो कुछ मनुष्य सोचता था, जो कुछ मनुष्य अपने मन में विचार करता था, एवरीथिंग, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आज आप जिस रास्ते में जा रहे हैं, शायद आपने उस रास्ते के बारे में सोचा होगा कि मैं ऐसे ऐसे इस रास्ते में चलूंगा, मैं ऐसे इस जीवन की अपनी रास्ते को पूरा करूंगा, वो तो शायद आपके जीवन में आप नहीं पा पाए, लेकिन आज खुदावन ने कुछ और अच्छा सोच के रखा आपके लिए। आपके पैरों को स्थिर करना चाहता है, आपके पैरों को सामर्थ्य देना चाहता है, आपके पैरों को दृढ़ता देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। वो आज आपके रास्तों को शाहराह बनाना चाहता है, आज वो आपके रास्तों को राजा के रास्तों को बनाना चाहता है। जो चाहता है कि आपका जीवन परमेश्वर के राहों पे चलने वाला जीवन बनने वाला हो सके। आज खुदावंद आपको स्थिरता देना चाहता है। शायद मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आज तक शायद आपको स्थिरता अपने जीवन में नहीं मिली है, पर आज खुदावंद आज आपको स्थिरता देना चाहता है। शायद आपने बहुत से प्लान्स बनाए होंगे, आपको लगता होगा मैं तो ये चाहता था पर मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। घबराने की बात नहीं है, खुदा आज आपको लेके जा रहा है। आप सब जानते हैं परमेश्वर वचन में मूसा के बारे में, मूसा तो मिस्र में फिरौन की बेटी का बेटा होके बड़ा हुआ था और यकीन था कि एक दिन वो मिस्र का राजा बन जाता, लेकिन खुदा को यह मंजूर नहीं था। खुदा ने उसको क्या बना दिया, खुदा ने उसको एक चरवाहा बना दिया। क्यों? क्योंकि खुदा अपने कार्य को करना चाहता था। लेकिन राजा के पीछे भी जितने लोग नहीं चलते ना, उससे ज्यादा इसराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के पीछे चलवा दिया। एक बड़ा नाम खुदा ने उसको दिया, जितना बड़ा शायद किसी मिस्र के राजा का नाम भी नहीं था। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, खुदा वही करेगा जो आप चाहते हैं, पर वो अपने हिसाब से करता। आपकी स्थिरता, आपके पैरों को, आपके मार्गों को रास्ता वही देता है। आपको जीवन में जो चाहते हो वो मिलेगा, पर खुदा के ऊपर यकीन और इत्मीनान रखने की जरूरत है। खुदा आपके जीवन में अलग तरीके से कार्य करेगा। आप सब यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ जो था वो एक बहुत गरीब इंसान था, चरवाहा था, और खुदा ने उसको उठा के वहां से क्या बना दिया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। वही प्रभु जो एक को चरवाहा बनाता है, वही दूसरे को उठा के प्रधानमंत्री बनाता है। खुदा कार्य कराना चाहता है, वो किस तरह करता अपने कार्य को ये हम नहीं कह सकते। आप दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद क्या था, सिर्फ एक चरवाही तो था, वो सिर्फ अपने भेड़ बकरियों की चराई करता था, लेकिन खुदा को मंजूर था कि उसको बादशाहत दे, खुदा को चाहता था कि उसको राज दे, और खुदा की मर्जी के हिसाब से ही सब कुछ होता है। वही आपके मार्गों को स्थिरता देता है। दाऊद ने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, सोचता तो होगा कि मैं बड़े होके भी और बड़ा चरवाहा बनूंगा, लेकिन खुदा को क्या चाहिए था, खुदा चाहता था कि वो इस्राएली प्रजा का चरवाहा बने। वो चाहता था कि इस्राएली प्रजा का राजा बने, एक ऐसा बादशाह बने जिसका मन खुदा के मन के मुताबिक चलता था। आप सब जानते हैं परमेश्वर वचन ढेरों एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जिन लोग ऐसा किया। पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस चाहता था कि एक मछलियों का बड़ा अच्छा मछुआरा बने, पर यीशु मसीह ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुझे चाहता हूं कि तू मछलियों का नहीं वरन मनुष्यों का पकड़ने वाला बने। आज खुदा आपके जीवन के लिए एक प्लान, एक पर्पस के साथ आया है, और आपके जीवन के प्लान और पर्पस को कंप्लीट करना चाहता है। पौलुस, जो तू परमेश्वर शाऊल के नाम से जाना जाता था, परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, आज परमेश्वर तुझसे चाहता है कि तू सताव नहीं बल्कि लोगों को प्रचार करने वाला बन जाए। आज खुदावंद का पर्पस है आपके जीवन के लिए। आपको तो शायद नहीं लगता है कि ये रास्ते गलत है, आपको लगता है मेरे मार्ग स्थिर नहीं है, पर परमेश्वर आज आपके कदमों को स्थिर करना चाहता है। आज आपको एक स्थिरता आपके जीवन में देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर वचन बताता है, कहने लगा यशायाह उसका 46 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत में, यशायाह की पत्री उसका 46 चैप्टर उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है,
मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक हुई नहीं। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके पैदा होने से पहले, इस दुनिया के बनने से पहले, what he has designed for you, he knows everything। और वहां पे क्या लिखा है? मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। गॉड जो भी युक्ति निकालता है, परमेश्वर जो भी युक्ति निकालता है, उसका जो भी करना ठानता है, लिखा है वचन में लिखा है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। वॉट एवर ही हैज डिजायर्ड फॉर यू, वो अपने जीवन, आपकी जीवन में उस इच्छा को पूरा करेगा। आप क्या चाहते हैं? क्या आप पौलुस की तरह खुदा के सताने वाले हैं? नहीं, खुदा आज आपको चाहता है कि आप खुदा को प्रचार करने वाले बन जाए। क्या आज तक आप पतरस से डरने वाले और सिर्फ मछुआरा बनना चाहते हैं? नहीं, खुदा चाहता है कि आपको मछली का पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य का पकड़ने वाला बना दे। गॉड कम्स टू यू विद अ पर्पस। शैतान को अवसर ना दे, शैतान को अपने जीवन में रास्ता ना दे, क्योंकि परमेश्वर वचन इस प्रकार ही बताता है। यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसकी 10वें आयत में लिखा है, चोर मतलब शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। शैतान का आपके जीवन में आने का पर्पस सिर्फ यह रहता है कि वो आपके जीवन को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, खराब कर दे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं इसलिए आया, यीशु इसलिए आया, परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। गॉड कम्स टू गिव यू अ लाइफ ऑफ अबंडेंस, गॉड कम्स टू गिव यू अ लाइफ ऑफ इटर्निटी। और परमेश्वर आज आपके लिए भी एक बहुत अहम पर्पस के साथ आया है। परमेश्वर आपके जीवन में अपने पर्पस को पूरा करेगा। आपके मार्गों को स्थिरता वही दे सकता है, आपकी रास्तों को शाहिरा वही बना सकता है, आपकी राहों को खुदा की राहें वही बना सकता है, जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपेंगे। आज करने की जरूरत इतनी है, वॉट एवर यू हैव प्लान्ड, जस्ट गिव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड खुदा ही आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष